नमस्कार दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको खुद यहां भेजा है। रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि जो बात मैं आज बताने वाला हूं वह ना किसी किताब में साफ लिखी है, ना कोई साधु आपको खुलकर बताता है। क्या आप जानते हैं क्यों आशी मुनि, क्यों योगी, क्यों भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध सब ब्रह्म मुहूर्त में ही जागते थे, और खासकर सुबह 4 बजे? यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, आज 95% लोग ब्रह्म मुहूर्त में या तो सो रहे होते हैं या मोबाइल में फंसे होते हैं, और फिर कहते हैं मेहनत करता हूं, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता। अगर आप चाहते हैं ईश्वर से सीधा जुड़ाव, मन की अशांति खत्म, जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव, तो यह वीडियो अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपकी आत्मा शांति चाहती है तो अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, अनुभव साझा होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? वह रहस्य जिसे जानकर आपकी सुबह, सोच और भाग्य बदल सकता है। इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ जानकारी समझकर सुनेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इसे अनुभव करने के भाव से सुन लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त का वह सत्य बताने वाला हूं जो न स्कूल ने सिखाया, न समाज ने बताया, और न ही ज्यादातर लोग जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ है परम चेतना, ईश्वर की ऊर्जा, वह शक्ति जिससे सृष्टि बनी, और मुहूर्त का अर्थ है समय का वह सूक्ष्म टुकड़ा जहां ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय जब मनुष्य की चेतना ईश्वर की चेतना से सबसे आसानी से जुड़ सकती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह हजारों वर्षों का अनुभव सिद्ध है, सत्य है। ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है? सामान्य रूप से सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। लेकिन आज के समय में सुबह 4 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक का समय सबसे प्रभावशाली माना जाता है। खासकर 4 बजे सुबह से 4 बजकर 48 मिनट सुबह तक यह वह समय है जब ब्रह्मांड की तरंगें मानव मस्तिष्क के साथ स्वतः तालमेल बना लेती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त, अब जरा विज्ञान की बात सुनिए। सुबह 4 बजे के आसपास वातावरण में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है, शोर, विचार और विक्षेप न्यूनतम होते हैं। मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं। यही वे वेव्स हैं जिनमें ध्यान, कल्पना और प्रार्थना सीधे अवचेतन मन तक पहुंचती है। इसीलिए दिन में बोला गया मंत्र और ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया मंत्र बराबर नहीं होता। ऋषि मुनि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे? क्या आपने कभी सोचा? जंगलों में रहने वाले आशी, जिनके पास न घड़ी थी न अलार्म, फिर भी हर दिन एक ही समय जागते थे, क्यों? क्योंकि उनका शरीर नहीं, उनकी चेतना जागती थी। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर भारी नहीं होता, मन खाली होता है और आत्मा तैयार होती है। यही कारण है कि वे ईश्वर से बातें करते थे, और हमें लगता है कि यह सब कल्पना है। आज का मनुष्य क्यों जुड़ नहीं पाता? अब यहाँ एक कड़वा सत्य है। आज का मनुष्य कहता है ध्यान करता हूं, पर कुछ महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि देर रात मोबाइल, अनियमित नींद, सुबह की भागदौड़, इन सब ने ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति से हमें काट दिया है। हम चाहते हैं ईश्वर हमारी सुने, लेकिन हम उनके समय पर उपस्थित नहीं होते। सुबह 4 बजे क्या होता है? सुबह 4 बजे पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें स्थिर होती हैं, वातावरण में सात्विकता बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय होती है। यही कारण है कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे ऊपर जाती है। इसीलिए कहा गया है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया उसका भाग्य भी जाग गया। क्या हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर सकता है? हाँ, लेकिन एक शर्त है, जबरदस्ती नहीं, डर से नहीं, किसी को देखकर नहीं, बल्कि समझ और श्रद्धा से। अगर आप सोचते हैं देखते हैं क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं आज खुद से मिलने का समय है, तो चमत्कार 2 शुरू होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पहला अनुभव कैसा होता है? अक्सर लोग कहते हैं शरीर हल्का लगना, आंखें बंद करते ही
शांति मन का अपने आप शांत होना, भीतर से रोने जैसा भाव, यह कमजोरी नहीं, यह आत्मा का जागना है। ब्रह्म मुहूर्त कोई धार्मिक नियम नहीं, यह मानव चेतना का प्राकृतिक समय है। आप ईश्वर में माने या न माने, लेकिन अगर आप इस समय अपने भीतर उतरेंगे तो आप खुद को पहचानने लगेंगे। सुबह 4 बजे ब्रह्मांड सबसे शक्तिशाली क्यों होता है? वह रहस्य जो भाग्य की दिशा बदल देता है। अगर आप सोचते हैं कि सुबह 4 बजे सिर्फ जल्दी उठने का समय है, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि यह वह समय है जब आप अकेले नहीं जागते, पूरा ब्रह्मांड जाग रहा होता है। और जो व्यक्ति इस समय को पहचान लेता है, वह धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है। ब्रह्मांड कभी सोता नहीं, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा सक्रिय रहता है, लेकिन हर समय एक जैसा नहीं। जैसे दिन में बाजार शोर से भरा होता है, रात में वही बाजार शांत हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मांड में भी ऊर्जा के शोर और शांति के समय होते हैं। सुबह 4 बजे ऊर्जा अपने सबसे शांत और शुद्ध रूप में होती है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का रहस्य। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह सिर्फ मिट्टी का गोला नहीं है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक, मैग्नेट है। दिन भर मोबाइल, मशीनें, ट्रैफिक, इंसानी भावनाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अस्थिर कर देती हैं, लेकिन रात 3:30 से 5 बजे के बीच पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें फिर से संतुलित होती हैं और मानव शरीर भी 70% पानी होने के कारण इन तरंगों से सीधे प्रभावित होता है। सुबह 4 बजे आपका मस्तिष्क क्या करता है, यह सबसे चौंकाने वाला सत्य है। सुबह 4 बजे ईगो, अहंकार सबसे कमजोर होता है। अवचेतन मन खुला होता है, पुराने संस्कार ढीले पड़ जाते हैं। यही कारण है कि इस समय किया गया संकल्प सीधे जीवन की दिशा बदल देता है। इसीलिए कहते हैं, जो बात सुबह 4 बजे मन मान ले, उसे दिन भर का तर्क भी नहीं हिला पाता। ऋषियों ने इस समय को देवताओं का समय क्यों कहा? शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, अर्थ ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि यह देव ऊर्जा का समय है। अब इसे अंधविश्वास मत समझिए। देव का अर्थ है उच्च चेतना, असुर का अर्थ है भारी जड़ चेतना। सुबह 4 बजे शरीर हल्का, मन शांत, विचार धीमे, यानी देव अवस्था। क्यों? ज्यादातर लोग इस समय कुछ महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वे एक गलती करते हैं। वे इस समय भी सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कल की चिंता करते हैं, जबकि यह समय सोचने का नहीं, डूबने का है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति खामोश हो जाता है, वही ईश्वर को सुन पाता है। एक गहरा उदाहरण कल्पना कीजिए, एक झील है। दिन में हवा, लोग, जानवर, पानी हिलता रहता है, लेकिन सुबह 4 बजे हवा शांत, चारों ओर मौन, पानी इतना स्थिर कि उसमें आकाश दिखाई देने लगता है। मन भी वही झील है, ईश्वर वही आकाश है। सुबह 4 बजे की गई प्रार्थना अलग क्यों होती है? क्योंकि उस समय आप कुछ मांग नहीं रहे होते, आप कुछ साबित नहीं कर रहे होते, आप बस उपस्थित होते हैं और ईश्वर उपस्थिति को पहचानता है, शब्दों को नहीं। इसीलिए कम शब्दों में की गई प्रार्थना इस समय सबसे ज्यादा सुनी जाती है। एक बहुत बड़ी चेतावनी, अगर आप सोचते हैं कल से उठेंगे, तो यह ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मन का बहाना है। ब्रह्म मुहूर्त आज मांगता है, अभी मांगता है। सुबह 4 बजे आप ईश्वर को नहीं खोजते, ईश्वर आपको खोजता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग सोए रहते हैं, कुछ लोग जाग जाते हैं, और जो जाग गया उसका जीवन धीरे धीरे जागने लगता है। सुबह 4 बजे ईश्वर से जुड़ने का वास्तविक तरीका, वह सूक्ष्म अभ्यास जिसे 90% लोग गलत करते हैं। एक बात साफ समझ लीजिए, ईश्वर शब्दों से नहीं जुड़ता, मंत्रों की संख्या से नहीं जुड़ता, और न ही जोर से की गई प्रार्थना से। ईश्वर जुड़ता है आपकी अवस्था से, और सुबह 4 बजे वही अवस्था सबसे आसानी से बनती है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो 90% लोग करते हैं, अधिकतर लोग सोचते हैं मंत्र बोलेंगे तो जुड़ेंगे, ज्यादा देर बैठेंगे तो अनुभव होगा, कुछ दिखेगा तो समझेंगे। यही सोच ब्रह्म मुहूर्त को सामान्य समय बना देती है। सत्य ये है, ब्रह्म मुहूर्त में कम करना पड़ता है, ज्यादा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त की पहली शर्त मौन। सुबह 4 बजे ईश्वर से जुड़ने की पहली शर्त है मौन, बाहर का नहीं, भीतर का। अगर आप आंख बंद करके भी सोच रहे हैं आज क्या करना है, कल क्या हुआ, कौन सही
कौन गलत, तो समझ लीजिए आप शरीर से जागे हैं, चेतना से नहीं। वास्तविक अभ्यास। चरण 1, कुछ भी करने से पहले जैसे ही आप 4 बजे उठें, मोबाइल को हाथ न लगाएं, घड़ी न देखें, किसी से बात न करें, बस धीरे से बैठ जाएं। यह क्षण दिन का सबसे पवित्र क्षण होता है। चरण 2, शरीर नहीं, श्वास पर ध्यान। अब यह गलती मत कीजिए कि आसन सही है या नहीं। ईश्वर रीढ़ की सीध नहीं देखता, ईश्वर उपस्थिति देखता है। बस आंखें बंद, श्वास आती जाती महसूस करें, कुछ बदलने की कोशिश मत करें। यही स्वीकृति ईश्वर से पहला संपर्क है। चरण 3, श्वास और आत्मा का मिलन। अब ध्यान दीजिए, जब श्वास अंदर जाती है तो मन अपने आप थोड़ा शांत होता है, और जब श्वास बाहर जाती है तो कुछ बोझ अपने आप निकलता है। इस समय कोई मंत्र जरूरी नहीं, क्योंकि श्वास स्वयं मंत्र है। एक बहुत गहरा सत्य यहाँ लोग चूक जाते हैं। जब मन शांत होने लगता है, तुरंत विचार आता है, कुछ तो करना चाहिए। यहीं रुकिए, यह अहंकार की आखिरी चाल है। अगर आप इस क्षण कुछ करने से रुक गए तो आप होने की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। यहीं ईश्वर मिलता है। ईश्वर से जुड़ने का क्षण कैसा होता है? बहुत लोग पूछते हैं, कैसे पता चलेगा कि जुड़ गए? उत्तर सुनिए, कोई रोशनी जरूरी नहीं, कोई आवाज जरूरी नहीं, कोई दृश्य जरूरी नहीं, बस एक अकारण शांति, एक भीतर की गहराई। जैसे सब कुछ ठीक है, अगर यह आ गया तो समझ लीजिए आप जुड़ चुके हैं। चरण 4, प्रार्थना कब करें? अब एक बड़ा रहस्य। प्रार्थना ध्यान के पहले नहीं, ध्यान के बाद करें। जब मन शांत हो जाए तब केवल इतना कहिए, जो भी तू ठीक समझे। बस यही सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। चेतावनी, अगर आप सोचते हैं कल से ठीक से करेंगे तो आप फिर चूक जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त परफेक्ट होने का नहीं, उपस्थित होने का समय है। इस अभ्यास का पहला परिणाम क्या होगा? पहले 7 दिनों में नींद सुधरेगी, चिड़चिड़ापन कम होगा, निर्णय साफ होंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अकेले महसूस नहीं करेंगे। ईश्वर दूर नहीं है, हम बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। सुबह 4 बजे अगर आप खाली हो गए तो ईश्वर अपने आप भर देता है। सुबह 4 बजे की 3 खतरनाक गलतियां जिनसे ब्रह्म मुहूर्त निष्फल हो जाता है। अगर आप यह 3 गलती कर रहे हैं तो चाहे आप सुबह 4 बजे उठें, ध्यान करें, मंत्र जपें, फिर भी ईश्वर से जुड़ाव नहीं होगा। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि मेरे साथ कुछ नहीं होता। आज मैं वही गलतियां खोलकर बताने वाला हूं जो अक्सर कोई नहीं बताता। गलती नंबर 1, परिणाम की जल्दी। यह सबसे आम और सबसे विनाशकारी गलती है। लोग सोचते हैं 3 दिन में कुछ महसूस होना चाहिए, 7 दिन में चमत्कार दिखना चाहिए, कुछ दिखे तभी मानेंगे। लेकिन सत्य यह है, ब्रह्म मुहूर्त परिणाम पाने का नहीं, तैयार होने का समय है। बीज बोते ही फल मांगना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इसका नुकसान क्या होता है? मन बेचैन रहता है, ध्यान गहरा नहीं होता, अहंकार हावी रहता है, और अहंकार की मौजूदगी में ईश्वर प्रवेश नहीं करता। गलती नंबर 2, दिखावे वाली साधना। कुछ लोग सोचते हैं, मैं रोज 4 बजे उठता हूं, मैं 2 घंटे ध्यान करता हूं, मैं बहुत साधना करता हूं, लेकिन भीतर से खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं। यहीं साधना मर जाती है। ईश्वर झुके हुए सिर में उतरता है, ऊंचे में नहीं। पहचान कैसे करें? अगर साधना के बाद गुस्सा बढ़े, अहंकार बढ़े, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव आए, तो समझिए साधना नहीं, मन का खेल चल रहा है। गलती नंबर 3, मोबाइल और विचार साथ ले जाना। यह आज की सबसे खतरनाक गलती है। सुबह 4 बजे आंख खुलते ही मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, यहीं ब्रह्म मुहूर्त समाप्त। क्योंकि जो मन बाहर गया वह भीतर नहीं उतर सकता। ब्रह्म मुहूर्त में मोबाइल ओस विश। एक और सूक्ष्म गलती बहुत लोग नहीं जानते। सुबह 4 बजे अगर आप उठते हैं डर या जबरदस्ती से, ना उठे तो कुछ खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तो यह ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मानसिक दबाव बन जाता है, और दबाव में ईश्वर नहीं मिलता। सही भाव क्या होना चाहिए? सिर्फ एक, आज खुद से मिलने का समय है। ना लक्ष्य, ना तुलना, ना डर। इन गलतियों को सुधारने से क्या होगा? पहले ही सप्ताह में ध्यान आसान होगा, मन शांत होगा, भीतर भरोसा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, साधना बोझ नहीं, आनंद बनेगी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम गलत तरीके से पास जाते हैं। सुबह 4 बजे का 21 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त अभ्यास, जो चुपचाप जीवन बदल देता है।
इस वीडियो को सुनते समय कुछ भी साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनिए। और अगर मन करे तो कल सुबह इसे जी कर देखिए, क्योंकि यह अभ्यास ज्ञान नहीं, अनुभव मांगता है। अभ्यास शुरू करने से पहले 2 मिनट सुबह 4 बजे उठते ही मोबाइल दूर रखें, चेहरा धो लें, जहां संभव हो पूर्व दिशा की ओर बैठें। बहुत सजावट जरूरी नहीं, ईश्वर सादगी में उतरता है। दिल में बस एक भाव रखें, आज कुछ पाना नहीं, बस उपस्थित होना है। 21 मिनट का अभ्यास। चरण दर चरण। चरण 1, मौन में बैठना 0 से 3 मिनट। आंखें बंद, कुछ करने की कोशिश नहीं, बस बैठना। यह सबसे कठिन और सबसे जरूरी चरण है। अगर बेचैनी आए तो जाने दें। चरण 2, श्वास का अनुभव 3 से 7 मिनट। अब ध्यान दीजिए, श्वास अंदर, श्वास बाहर, न गिने न बदले। श्वास को ईश्वर की लय समझें। चरण 3, भीतर उतरना 7 से 12 मिनट। अब धीरे धीरे विचार कम होंगे, शरीर हल्का लगेगा। अगर कोई विचार आए तो लड़िए मत, बस देखिए और छोड़ दीजिए। चरण 4, हृदय की उपस्थिति 12 से 17 मिनट। अब ध्यान हृदय क्षेत्र में ले जाए। कोई मंत्र नहीं, बस यह भाव, मैं यहां हूं। बहुत लोग यहीं आंखों से नहीं, आत्मा से देखने लगते हैं। चरण 5, मौन प्रार्थना 17 से 21 मिनट। अब कोई शब्द जरूरी नहीं, बस भीतर से कहिए, जो भी तू ठीक समझे। यही सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। अभ्यास के बाद क्या करें? 21 मिनट पूरे होने पर तुरंत उठें, नहीं, मोबाइल न देखें। 1 मिनट धन्यवाद भाव रखें, फिर दिन की शुरुआत करें। पहले 21 दिनों में क्या बदलेगा? अगर आप ईमानदारी से करें, निर्णय साफ होंगे, भय कम होगा, भीतर स्थिरता आएगी और सबसे बड़ी बात, आप खुद के साथ सहज हो जाएंगे। एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आप सोचते हैं एक दिन छोड़ दिया तो क्या होगा, तो यही अभ्यास टूटता है। निरंतरता परफेक्शन से ज्यादा शक्तिशाली है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, बस हटना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त के वास्तविक अनुभव। साधारण लोग, असाधारण परिवर्तन। मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, न चमत्कार बेचूंगा, न डर दिखाऊंगा। मैं बस उन लोगों के अनुभव साझा करूंगा जो आप जैसे ही थे। उन्हें भी शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होता था, शक था, आलस था, मन भागता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अनुभव 1, पहले 10 दिन कुछ नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने कहा, मैं सुबह 4 बजे उठने लगा, 21 मिनट बैठता था, लेकिन 10 दिन तक कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। लेकिन 11वें दिन मैं बैठा था और अचानक मन जैसे थम गया। कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति। उसी दिन उसने कहा, मुझे पहली बार अपने होने का एहसास हुआ। अनुभव 2, बेचैनी से स्थिरता तक। एक महिला ने बताया, मुझे बहुत घबराहट रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी। उसने ब्रह्म मुहूर्त अभ्यास शुरू किया। 15 दिनों बाद मेरी समस्याएं वही थीं, लेकिन मैं बदल चुकी थी। यही असली परिवर्तन है। समस्या नहीं बदलती, आप बदल जाते हैं। अनुभव 3, निर्णय साफ होने लगे। एक युवा ने कहा, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, क्या करूं क्या ना करूं। 21 दिन के अभ्यास के बाद अब निर्णय लेते समय मन शोर नहीं करता। ये कोई जादू नहीं, ये अंदर की स्पष्टता है। एक गहरा सत्य, यहां लोग रो पड़ते हैं। कई लोगों ने बताया, ध्यान करते समय अचानक रोना आ जाता है। ये दुख नहीं होता, ये बरसों से दबा बोझ धीरे धीरे निकलना होता है। ईश्वर सबसे पहले आपका बोझ हल्का करता है। क्या सभी को अनुभव होते हैं? नहीं। और यही सबसे जरूरी सत्य है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर अनुभव अलग है, लेकिन जो ईमानदारी से बैठता है वह खाली नहीं लौटता। अनुभव के पीछे भागना क्यों खतरनाक है? कुछ लोग अनुभव सुनकर उनकी नकल करने लगते हैं। मुझे भी रोशनी दिखनी चाहिए, मुझे भी कंपन होना चाहिए। यहीं साधना टूट जाती है, क्योंकि ईश्वर कॉपी पेस्ट नहीं करता। ब्रह्म मुहूर्त का असली संकेत, अगर आप पूछें कैसे पता चले कि अभ्यास सही दिशा में है, उत्तर सुनिए। गुस्सा धीरे धीरे कम होगा, प्रतिक्रिया की जगह समझ आएगी, अकेलापन कम होगा। यही असली अनुभव है। ईश्वर आपको अलग नहीं बनाता, वह आपको आप जैसा बनाता है। आज से शुरू करें। क्यों? अब नहीं बदले तो फिर कभी नहीं। इस वीडियो को बंद करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? वही तनाव, वही उलझन, वही खालीपन,
या कुछ अलग? सत्य का सीधा सामना ज्यादातर लोग सच जानते हैं, लेकिन बदलाव टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव सुबह 4 बजे मांगता है, और सुबह 4 बजे बहाने नहीं चलते। अब कोई बहाना नहीं, यह मत कहिए मेरे पास समय नहीं, नींद पूरी नहीं होती, अभी परिस्थितियां सही नहीं। परिस्थितियां अंदर बदलने से बाहर बदलती हैं। आज से शुरू कैसे करें? बस 3 नियम अपनाइए। 1, आज ही निर्णय लें, कल नहीं, आज। 2, 21 मिनट से समझौता न करें, कम कर लें, लेकिन छोड़े नहीं। 3, अनुभव की तुलना न करें, जो आए उसे स्वीकार करें। अगर 3 दिन छूट जाए तो सबसे जरूरी बात सुनिए, खुद को दोष मत दीजिए, अपराध बोध मत पालिए। बस चौथे दिन फिर बैठ जाइए। ईश्वर हिसाब नहीं रखता, उपस्थिति पहचानता है। जीवन में क्या बदलेगा? साफ साफ, मैं चमत्कार का वादा नहीं करता, मैं बस यह कहता हूं, आप अकेले नहीं महसूस करेंगे। निर्णय आसान होंगे, भीतर स्थिरता बनेगी, और यही सभी बड़े बदलावों की नींव है। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर को पाने का समय नहीं, खुद को खोने का समय है। और जो खुद को खो देता है, वही सब कुछ पा लेता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ईश्वर हर दिन सुबह 4 बजे आपसे मिलने आता है और आप सोते रहते हैं, तो गलती किसकी है? आज नहीं बदले तो फिर कभी नहीं। ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं था, ये जागने के लिए था। अगर आज आपने ठान लिया कि कल से सुबह 4 बजे उठेंगे, तो समझ लीजिए आपका आधा जीवन बदल चुका है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां भीड़ के लिए वीडियो नहीं बनते, यहां जागे हुए लोगों के लिए ज्ञान दिया जाता है। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसकी जिंदगी आप बदलते देखना चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे, ईश्वर के और भी करीब।